हालेलुया। मसीह की बबरकत जलाले पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आपकी होस्ट वर्शिपर अलीना सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जर्नी ऑफ फेथ विद फेथ टेलीविजन। खुदा उनकी खादिम के लिए शुक्रगुजार हूँ जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। मेरी मुराद फेथ टीवी के CEO पास्टर सिसल जॉन बरकत से हैं। खुदावन उनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है क्योंकि एक फादर डे स्पेशल प्रोग्राम है और आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं अपने गेस्ट को वेलकम करना चाहूँगी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ब्लेस्ड पर्सनालिटी हैं। आप सब उनको देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। मेरी मुराद पास्टर मोअज़्ज़म मुराद से है। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं अपने आज के गेस्ट वर्शिपर से रिक्वेस्ट करूँगी वो एक छोटी सी दुआ करें। खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर, हम तेरे इकलौते बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने हाजिर होते और अपने सरों को झुकाकर तेरी ताज़ीम करते तुझे मुबारक कहते हैं। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमारा आसमानी बाप है, तू हमसे मोहब्बत करता है और हर तौर से हमारा ख़याल रखता है, हमारे लिए मुहैया करता है, हमारी हिफाजत करता है। इस वक्त के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा, मैं प्रोग्राम की होस्ट के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, हिकमत चाहता हूँ और अपने लिए भी तेरी हिकमत चाहता हूँ। खुदा, हमारी जो गुफ्तगू है उससे ना सिर्फ़ यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले बल्कि ये गुफ्तगू हमारे नाज़रीन के लिए भी बाइस बरकत हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में अपने गेस्ट का करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ आज जो बहुत ब्लेस्ड पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनकी वर्शिप के वसीला से मुझे बहुत बरकत मिली और मुझे एक टाइम मिला कि मैं इनके साथ वर्शिप के एरिया में टाइम स्पेंड कर सकूँ। खुदा ना सिर्फ इनको अपनी वर्शिप के लिए इस्तेमाल कर रहा है बल्कि वर्शिप के अलावा इनको डबिंग की खिदमत में भी इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत सारे ब्लेस्ड पर्सनैलिटी यानी कि ब्लेस्ड खुदा के खादम की डबिंग भी करते हैं, जिनमें डॉक्टर जे रोकली, बिली ग्राहम एंड मैक हैमिंग हैं। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ब्लेस्ड पर्सनैलिटीज़ के साथ वर्शिप भी की है, जिनमें पास्टर अर्नेस्ट मल साहब, हिस्किल सरोज साहब और सुभाष गिल साहब। तो इतनी ब्लेस्ड पर्सनालिटीज़ के साथ अगर एक इंसान रहता है तो जाहिर सी बात है उसकी पर्सनालिटी भी ब्लेस्ड होती है और उसकी लाइफ भी बहुत ब्लेस्ड होती है। भाई, मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपनी ज़िंदगी खुदा को अपने लाइफ के किस एरा में दी, आपने खुदा उनको अपनी ज़िंदगी कैसे दी? सबसे पहले तो बेटा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम के ज़रिए खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूं। फिर खुदा उनके खादिम सिसल साहब का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने दावत दी। आपका सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर मैं इस सवाल का जवाब आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीके से देना चाहूँगा, मतलब जो मेरा ज़ाती डिसीजन था खुदा उनको ज़िंदगी देने का, ये तो काफ़ी देर बाद मैंने लिया। दरअसल मेरे वालिदैन ने मेरी पैदाइश से पहले मुझे खुदावंद के लिए मखसूस किया था। तो मेरे वालिदैन की शादी को काफ़ी साल गुजर गए थे, ग़ालिबन 4 या 6 साल गुजर चुके थे, और क्योंकि उनके यहाँ औलाद नहीं थी तो मेरी वालिदा ने खुदावंद से ये दरख्वास्त की कि खुदावंद तू हमें औलाद दे, तो वो बेटा हो या बेटी हो जो भी हो वो तेरे ही लिए मखसूस कर दिया जाएगा। और वाले साहब ने भी खुदावंद से यही दरख्वास्त की थी। उन्होंने खैर स्पेसिफ़िकली ये कहा था खुदावंद तू बेटा दे तो वो तेरी खिदमत के लिए मखसूस करेंगे हम। तो खुदावंद ने मेरे वालिदैन की ये दुआ सुनी और जब मैं पैदा हुआ तो क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, माँ बाप का बहन भाई तो है कोई नहीं, मेरे वालिद ने और मेरी वालिदा ने दोनों ने मेरी तरबियत कुछ इस अंदाज से की कि मुझे बचपन से ये कहा गया था कि एक तो पढ़ाई लिखाई मुकम्मल करनी है और तू जितना भी पढ़ जाए, तू जो भी करे, बनना तूने खादिम ही है, तूने खिदमत का काम ज़रूर करना है। लेकिन उनको भी उस वक्त ये इल्म नहीं था कि मेरी खिदमत का दायरा कितना बड़ा होगा या क्या तरीका होगा जो मैंने खिदमत का अपनाना है।
और ये बातें उनके इल्म में नहीं थी। तो मैं इसी माहौल में पला बड़ा जहाँ पर हमारे घर में रिश्तेदारों का आना जाना ना होने के बराबर था, और वहाँ पे यूँ कह लीजिए कि हमारे घर रोज़ शाम में किसी ना किसी एक खादिम ने विज़िट ज़रूर करना, ये रोज़ की रूटीन थी हमारे घर में। या मेरी ज़िंदगी पर जो खुदावंद का फ़ज़ल रहा है वो ये रहा है कि हमारा उठना बैठना खादिमों के साथ बहुत ज़्यादा रहा है। चंद खादिमों का मैं नाम लेता हूँ, और मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ कि ये मुबारक हाल हूँ। मैं ज़रा किस्मत जो लफ्ज़ है उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करता हूँ। किस्मती नहीं कहूँगा, मैं इसको मुबारक हाल ही कहूँगा, क्योंकि यीशु मसीह भी मुबारक ही कहता होता था लोगों को। तो मेरी मुबारक हाली या मेरे ख़ानदान की मुबारक हाली ये रही है कि प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील साहब, रेवरेंड डॉक्टर हिस्किल सरोश, अर्नेस्ट माल और खुदा के अजीम खादिम, सारी जो भी खुदा की खिदमत करता है वो खुदावंद की नज़र में गिरां कदर लोग हैं, सारे बड़े खादिमीन हैं। तो इन सब के लबों से मेरे लिए बड़ी बड़ी दुआएं निकली हैं। बल्कि एक और खादिम का मैं नाम लेना चाहूँगा, उनका नाम है सैमुअल फलक शेर। उनके कैसेट टेप्स जो उन्होंने मेरे लिए दुआएं की हुई हैं वो आज भी रिकॉर्डेड मेरे पास कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये जो सैमुअल फलक शेर साहब हैं, अनीता सैमुअल जो वर्शिपर हैं, ये मैं उनके वालिद साहब की बात आपको बता रहा हूँ। तो उस वक्त मेरी उम्र काफ़ी बहुत छोटा था मैं, तो उनके भी आंसुओं की और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरी ज़िंदगी में इन सब की दुआओं का बड़ा अमल दखल है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं चौथी क्लास में था जब मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्लासरूम में गैर ज़बानों के साथ मिला। वाओ। चौथी क्लास का बच्चा क्लास में बैठा हो, मैथमेटिक्स की क्लास थी, तो वहाँ पर क्लास में बैठे हुए जहाँ पर कोई दुआ नहीं हो रही, जहाँ पे कोई क्रूसेड नहीं हो रहा, कोई किसी ने मेरे सर पर नहीं था हाथ रखा हुआ, कुछ नहीं था, लेकिन खुदा का रूह मेरे ऊपर ज़ोर से नाजिल हुआ और मेरे अंदर से एक चश्मा जारी हो गया गैर ज़ुबानों का। और मेरे आसपास के जो मेरे दोस्त यार थे उन्होंने क्या कि पता नहीं इनू की हो गया, वो दौरा पे आ गया, पागल हो गया, क्योंकि मैं गैर ज़ुबानें बोल रहा था। और वो मुझे जब इस तरह करके हाथ लगाते उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं कुछ कपा भी रहा था खुदा की हुजूरी के सबब से। उनको करंट लगता था, वो इस तरह हाथ लगाते थे तो इस तरह खींच लेते थे। खैर मेरे वाले साहब क्योंकि उसी स्कूल में टीचर थे, तो बच्चे उनके दफ्तर में भागे हुए गए और उनको बताया कि जी मुअज़्ज़म के साथ कुछ अजीब सा मामला दरपेश है, तो ज़रा आके देखें क्या हुआ। वाले साहब को फ़ौरी तौर पे तो अंदाज़ा एकदम से मुझे देख के नहीं हुआ कि इसके साथ क्या वो परेशान हुए, लेकिन फिर उनको अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि ये ड्रामेबाजी भी नहीं कर रहा, एक्टिंग भी नहीं कर रहा, ये कुछ खुदा के रूह का काम है। खैर वो स्कूल से छुट्टी ली, मुझे भी घर बिठाया गाड़ी में फ़ौरन, और हम लोग घर आए, मामा को पिक किया, पादरी हिस्किल सरोश साहब के, क्योंकि चर्च के मेंबर्स हैं उस वक्त। तो पादरी साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, खुदा ने इसको रूहुल कुद्स से भर दिया, क्योंकि आपने इसको खुदा की खिदमत के लिए मखसूस कर रखा है। इसके बाद वाली जो बात है वो मैं बताना चाहूँगा अपने वालिद साहब के हवाले से। ये हमारी रूटीन होती थी कि रात के वक्त बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी है सोने से पहले। तो वाले साहब ने मुझे कहना कि बाइबल तूने पढ़नी है। अब उस वक्त चौथी क्लास में मैं था, मेरी ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा तो मैं उस तरह फ्लुएंसी से नहीं पढ़ सकता था, लेकिन वाले साहब ने
इस मामले में जो मेरी रहनुमाई की और जो उनका एक बेमिसाल किरदार रहा वो ये था, क्योंकि मेरे वाले साहब को काफ़ी ज़ुबानें थी, उनको जर्मन भी आती है, उनको फ़ारसी भी आती है, अरबी भी आती है और एक फ़्रेंच भी आती है, लैटिन और इटालियन से भी उनको शगफ़ है, थोड़ा बहुत आती है उन्हें। तो वो एक तो मेरा तलफ़ुज़ दुरुस्त करवाते थे और फिर मुझे हर लफ्ज़ का मतलब बताते थे कि भाई इसका ये मतलब है, ज़बर हो तो ये है, अगर पेश हो तो ये है, अगर ज़ेर है तो फिर ये है। ये जो मेरी एक तरह से उन्होंने पढ़ने में मदद की, पढ़ाने में मदद की, तलफ़ुज़ में मदद की, ये 5वीं क्लास से अंदाज़न शुरू हो चुका था। और मेरी वालिदा का ये उसमें किरदार था कि मैंने अगर स्कूल से घर वापस आना और मैं थका हूँ, ज़ाहिर था तो बच्चा ही, खेला कूदा आया, तो माँ ने मुझे ये कहना कि रूटीन उन्होंने ये बना रखी थी कि घर आना है, मैंने मुँह हाथ धोना है, कपड़े चेंज करने और फिर दुआ करनी है, भले वो 2 जुमलों की हो, और दुआ करने के बाद खाना दोपहर का मिलना है। तो मुझे याद है कई मैंने 1-2 दफ़ा उनसे कहा कि मैं नहीं दुआ करनी, मैं भूख लगी। माँ कहे जी दुआ नहीं करनी तो रोटी भी नहीं मिलनी। तो ये जो तरबियत का एक अंदाज़ रहा है, माँ प्यो ने मैनू मतलब दिता सोने का नहीं वाला है, लेकिन जो नज़र थी ना मेरे बाप ने वो मेरे पे शेर की या उकाब की रखी, मेरी माँ ने भी ऐसा ही किया। तो ये क्योंकि फादर से स्पेशल है तो मामा का जिक्र तो मैंने इसलिए किया क्योंकि ज़ाहिर है दोनों मिलकर ही करते थे, लेकिन वालिद साहब ने मेरी पढ़ाई लिखाई पे और मेरी ख़ास तौर पर जो बाइबल पढ़ने की रूटीन और समझाने की, इस पे मेरे वालिद साहब ने बहुत इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे के लिहाज से नहीं, वक्त और सब्र से, क्योंकि कई बार नहीं भी समझ आ रही होती तो बस ये होता था कि यार बस छाड़ दो, आगे चलिए आगे चलिए। तो वालिद साहब ने बड़ी बर्दाश्त के साथ, मोहब्बत के साथ, सख्ती भी थोड़ी बहुत करते थे लेकिन नया नहीं से भी पुठाई टांग देना। वो पढ़ाई के मामले में ज़रूर बहुत सख्त रहे हैं दोनों, लेकिन वालिद साहब ने इस मामले में कि इसको बाइबल पढ़ना आ जाए, इसकी उर्दू ज़बान ठीक हो, इसको जो फ़ारसी के अल्फाज हैं उनका भी पता हो, इस तरह उन्होंने बहुत इस हवाले से मेहनत की। और मुझे याद है कि थोड़ा सा जब मैं मज़ीद उम्र में बड़ा हुआ, क्लासों दूसरी क्लासेस में मैं बढ़ता गया, तो ज़ाहिर है वो जिन्हों कहे था जी पार निकल आया, और फिर दोस्ती यारी को इस किस्म की थोड़ा आवारा गर्दी या इस तरह से। तो मुझे क्योंकि म्यूज़िक का शौक़ था, और म्यूज़िक का शौक़ मुझे क्योंकि मेरी वालिदा को भी बहुत शौक़ था अच्छे गीत सुनने का, और जब तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं था लिया या मेरे वाले साहब ने, तो वो तब भी बड़ी अच्छी मौसीकी सुनते थे। दोनों का जो ज़ौक़ था मौसीकी का वो बहुत अच्छा था। तो वो एक तो उन्होंने हर किस्म का गाना नहीं सुनना होता था, हर किस्म की फ़िल्म वो जब तक उन्होंने तौबा नहीं की थी तो तब भी नहीं थे देखते या सुनते, बड़े सिलेक्टिव थे वो इस मामले में। तो वो ज़ौक़ खुदा की तरफ से मुझ में ट्रांसफ़र हुआ। तो ज़ाहिर है मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने तौबा कर ली थी। वालिद साहब क्योंकि थे बड़े कट्टर किस्म के रोमन कैथलिक थे, वालिदा जो थी वो चर्च ऑफ पाकिस्तान से थी। तो एक खुदा के खादिम ने मामा से कहा भी तू बपतिस्मा लवेंगी तो खुदा मौजा करेगा ते तेरा बंदा भी। तो अब्बू ने यह शर्त लाती कि जी बपतिस्मा तो फिर मैं उदों लवांगा जदों को निशान नज़र आए। तो तौबा उन्होंने मेरी पैदाइश से पहले कर ली थी दोनों ने, और बपतिस्मा भी ले लिया था। तो उनका मज़ीद इस मामले में जो मज़ीद सिलेक्टिव हो चुके थे कि क्या सुनना है क्या नहीं। तो मेरी वालिदा और वालिद ने एक दिन ये नोट किया कि भी मुंडा जेड़ा ना ये गज़लां गाने अंग्रेज़ी उर्दू पंजाबी सुनन डै पाया। तो एक दफ़ा मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा सख्ती से पकड़ लिया, मैं कैसेट्स लेके आया और चले ये बात करने में कोई हर्ज नहीं। ये ज़िंदगी का एक दौर था, एक फ़ेज़ था जिसमें मैंने ये हरकत की, हालांकि मुझे ज़रूर कुछ मिल चुका था। ये बड़ी गौर तलब बात है। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो
आपको कहना पड़ती हैं या आपको खुद से करना पड़ता है। यीशु मसीह जब लाजर को ज़िंदा करने गए थे तो जहाँ पे वो लाजर को आवाज़ दे के कह सकते हैं भी तू कब्र से बाहर आ जाता, तो वो ये भी कह सकते थे भी पत्थर भी हट जाए, पर पत्थर हटाने के लिए उन्होंने लोगों को ही कहा था कब्र के मुंह से पत्थर हटा दो। फिर उन्होंने मुर्दे को आवाज़ दी तो लाजर बाहर आ गया। कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से छोड़ना पड़ती हैं, आपको उनका इरादा करना पड़ता है कि अच्छा ये चीज़ मुझे खुद मैंने इसको छोड़ना है ताकि खुदावंद की बरकत, वो जो खुदावंद की आवाज़ है जो आपको ज़िंदा कर देती है, वो आपके अंदर काम करना शुरू करे। तो करता मैं ये था, मुझे पता होता था कि ये अगर मामा के हाथ लग गई, बाबा के हाथ लग गई तो मैनू बड़ियां पैन गियां, झाड़ां भी पैन गियां, तो हो सकता वैसे भी पै जान। तो वो कैसेट्स के कवर्स मैं चेंज कर देता था, फीता अंदरों कढ़ना। ये जो कैसेट्स वाला दौर है ना, ये वो लोग समझ पाएंगे क्योंकि अब तो सीडीज़ भी ख़त्म हो गई, USB आ गए, MP3s आ गए, उस कैसेट्स होती थी। तो कैसेट्स में से फ़ीता निकालना, तो गानों वाला फ़ीता जो था वो मैं गीतों वाले कैसेट्स के अंदर रख देता था और गीतों वाला जो था वो गानों वालों में रख देता था। अब वो मेरे पास, मैं आपको एक ये भी बात बताऊं, मौसीकी के शौक़ का आलम ये था कि कैसेट्स में, यानी माल साहब का कोई नया कैसेट आया ना, तो वो मैंने 2 या 3 कॉपीज़ लेनी है। क्यों लेनी है कि कितने एक ख़राब हो गई तो फिर मैं की करांगा, मेरे को 2 एक्स्ट्रा पई। और मेरे पास मतलब मेरे बेड, आज भी मेरे बेड के नीचे कैसेट्स के कार्टन्स पड़े हैं, पुराने से पुराने होंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिन्हों का शायद जिन्होंने वो रिकॉर्ड कराए ने ना, उन्होंने भी नहीं याद होएगा कि वो है, वो मेरे कोल ने। बल्कि कई ऐसे गीत हैं जो जिनकी कॉम्पोजिशंस और वो कैसेट जो है वो ऐसा ट्रेजर हैं कि जो वो जिन्होंने लिखे हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड कराए, वो मुझसे पूछते हैं यार कॉम्पोजिशन की सी, वो पूरा गीत मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। मतलब ये मेरा शौक़ का आलम था। वो मेरे वाले साहब वो कई बार परेशान होते थे, कहते यार तू कल्ला ही मतलब 20 के बराबर है, क्योंकि कैसेट्स के बगैर गुजारा नहीं था होता मेरा। उस वक्त कैसेट्स आते थे 35 रुपए के, 40 रुपए के एक कैसेट, तो मैं 2-2 3-3 इकट्ठे खरीद लेने। एक दिन क्या हुआ कि मैं वो सुन रहा था, तो मेरे वाले साहब ने देखा कि ये दुआ का टाइम है, ये की करन दिया। उन्होंने मैनू फड़ लिया और ही वॉज़ वेरी एग्रेसिव एंड ही वॉज़ वेरी अपसेट अबाउट इट कि मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर कहा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में 2 ही लोग थे जिनको मैं को बहुत बड़ा उस्ताद मानता था। खैर वो हैं भी, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनके अलावा मैं किसी ने कुछ भी नहीं से समझता। माल साहब और पादरी हिजकिल सरोश, ये 2 लोग। मेरे वाले साहब ने मुझे बगे कहते आज तेरा हिजकिल सरोश किथे गया, आज तेरा अर्नेस्ट मल किथे गया। तो वो दैट वाज द पॉइंट जब मैंने ये सोचा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। फिर मैंने इरादा किया कि मैंने ये जो हरकत है ना, चोरी इधरों के फीते चुक के फलाने च पाते, फलाने का फीता चुक के ये पाता, उसके बाद मैंने नहीं किया, मैंने इस चीज़ से तौबा की। एनीवे, और उसके बाद खुदा ने मुझे हैरान कुन और बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी, वर्शिप के हवाले से, सीखने के हवाले से, रिकॉर्डिंग्स का काम करने के हवाले से, सीखने के हवाले से। और फिर बड़े स्टेजेस पे खुदा मैंने इस्तेमाल किया। बड़े स्टेज का जब मैं ज़िक्र करता हूँ तो मैं अपनी शो नहीं मार रहा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि खुदा आपकी ज़िंदगी में किसी भी तौर से, किसी भी तरीके से काम कर सकता है। शर्त ये है आप उसको अलाउ करें। तो ये आपका सवाल छोटा था, और ज़िंदगी मैंने जब खुदावंद को दी, अब वहाँ पर आते हैं तो वो बहुत बचपन में मैंने ये यूँ कह लीजिए कि ना समझी में खुदावंद से कई वादे किए। ज़िंदगी मैंने शायद उस वक्त भी खुदावंद को दी थी, लेकिन बाकायदा तौर पे 97 में मैंने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया। और 97 जी आप कह सकती हैं कि मैंने बेसिकली दैट वाज द ईयर जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, तौबा की। लेकिन रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मैं उस वक्त 4th क्लास में था। आई वाज राउंड अबाउट 8 years old या कुछ इसी तरह की मेरी उम्र थी। तो उस वक्त मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मिल गया था, क्योंकि खुदावंद ने
एक तो मेरे माँ बाप ने ये दुआ की थी, सेकेंडली खुदावंद ने मुझे चुन लिया था। बड़ी दफ़ा प्रोफेसीज़ में जिन लोगों को बिल्कुल मेरा पता ही नहीं, मतलब कोई बाहर से आए हैं, फॉरेनर्स आए हैं, तो उन्होंने जब मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ की थी, उन्होंने कहा, मेरे वालिदैन से कहा, ये बड़ा स्पेशल बच्चा है, इसकी तरबियत आपने बड़े स्पेशल अंदाज में करनी है, क्योंकि खुदा हमें ये बता रहा है कि माँ के पेट से ही मैंने इसे चुन लिया है और मखसूस किया है। एंड दिस हैज़ बीन प्रोफेसाइड अ नंबर ऑफ टाइम्स, और ऐसे लोगों के वसीले से ये प्रोफेसी हुई है जो ना हमें जानते थे ना हम उनको, मतलब जो बाहरों आया उन्होंने की पता मैं कौन है या मेरे वालिदैन खुदा के कौन रूह है, के वसीला से, इल्मियत लेकिन का खुदा कलाम। के रूह के वसीले से। और गॉड हैज़ प्रूव्ड दिस टाइम एंड अगेन कि जिसको खुदा चुनता है, खुदा कैसे उसके लिए मौक़े भी मुहैया करता है, उसको गिरने से भी बचाता है, और अगर वो गिर भी जाए तो उसको उठा खड़ा करता है। और खुदा ने बहुत सारे काम किए मेरी ज़िंदगी में, वो अगर मैं बयान करना शुरू करूं तो शायद मेरी उम्र के दिन कम है और मैं उनको बयान करता हुआ ही शायद जान भी जा सके। What I mean to say इसके खुदावंद हर रोज़ हर लम्हा आपकी ज़िंदगी में पता नहीं कोई क्या ना क्या कोई काम करता मौजा है। करता ही रहता है। गॉड आंसर्स प्रेयर्स, खुदा जवाब भी देंदा है, खुदा सुनदा भी है, वो बोलदा भी है, वो वेखदा भी है, वो छूंदा भी है। कभी खुदा तो ना उम्मीद नहीं होना। प्रेज लॉर्ड, बहुत ही ब्लेसफुल गवाही, और मुझे यहाँ बैठे बैठे इतनी बरकत मिली है कि भाई सिर्फ 4th क्लास में थे और उनको रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि खुदा किसी वक्त किसी जगह का मोहताज है, या उसकी हजूरी किसी वक्त या जगह की महदूद में है या हद में है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप खुदा को पूरे दिल से पुकारते हैं, जिस जगह भी हों, चाहे वो आप किसी महल में हों या किसी रोड पे हों, किसी जगह पे हों, चाहे आप जिस मर्ज़ी जगह पर क्यों ही ना हों, आप जब खुदावन को पुकारते हैं तो उसकी हजूरी आपको आन घेरती है और वो अपने रूह से आपको लबरेज करता है। भाई अगला क्वेश्चन मेरा है, चूँकि फादर डे का प्रोग्राम है, बेटे से लेकर बाप तक का आपका सफ़र कैसा रहा? बेटे से लेके बाप तक का सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बड़ा मेरे वाले साहब कई बार कहते थे, जो तू प्यो बनेगा ना तेनू लाग समझ आएगी। बड़ा दिलचस्प, बड़ा खूबसूरत और बड़ा हसास सफ़र है ये। अगर खुदा आपके अंदर अपनी मोहब्बत ना डाले और हिकमत ना डाले, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, वालिद और बाप में बड़ा फ़र्क है। लफ्ज़ वालिद और बाप, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। कई मर्द वालिद तो होते हैं लेकिन बाप नहीं होते। लेकिन कई मर्द ऐसे हैं जो वालिद नहीं होते पर वो बाप होते हैं। अब इस बात को कुछ समझ आए तो समझ आए, इसकी एक्सप्लेनेशन तो थोड़े वक्त में नहीं दी जा सकती, लेकिन कई मर्द हज़रात हैं जो पैदा तो कर लेते हैं औलाद, उन्होंने बाद च कोई फिक्र नहीं होंदी, कख नहीं पता होंदा इहदा की करना है। गलियां च रुल जाते हैं बच्चे, ना उन्होंने घर च उन्होंने कोई तरबियत करनी है, ना उन्होंने कोई शफकत हाथ रखना, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कई ऐसे मर्द हज़रात हैं जो उन्होंने गलियां चों उन्होंने बच्चों को चुक के बाप दे वांगू पालते हैं। दे इन्वेस्ट देयर लाइव्स, दे इन्वेस्ट देयर मनी, दे इन्वेस्ट देयर एवरीथिंग इनटू देयर लाइव्स, और वो उन्हों का बाप का किरदार करते हैं। खुदा साडा बाप है, साडा वालिद नहीं है, खुदा साडा बाप है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें हैं जो हर जनरेशन अपने बाप से सीखती है। मैंने बड़ी चीज़ें अपने बाप के किरदार से सीखी हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे बाप ने, मतलब मेरे वाले साहब की आदत थी सुबह 4:30 उठ जाना है, रात को भावें 2 बजे सुते ने, काम करते हैं 3 बजे सुते ने, मेरे प्यो ने सुबह 4:30 उठ जाना है। एंड अभी तक
उनकी ज़िंदगी की एक रूटीन है, मैंने देखा है, वो उस रूटीन में ही चलते हैं। उन्होंने बाइबल पढ़नी, उठ के क्या करना है, वॉक करनी है, मुँह हाथ धोना है, नहाना है, दुआ करनी है, नाश्ता करना है, जॉब पे जाना है, जॉब से वापस आना है, खाना खाना है। जो उनकी जो ज़िंदगी की रूटीन थी उसके अंदर उन्होंने मुझे टाइम देना है, ख़ानदान को टाइम देना है। उन्होंने कैसे अपना आप इन्वेस्ट करना है मुझ में। पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर मैं छुट्टी कर लेता था किसी दिन तो वो मुझे घर पे काम दे के जाते थे स्कूल। उन्होंने आके वो चेक करना है इससे पहले कि वो रोटी खाएं या कुछ भी। उन्होंने जैसे ही मैं उनके लिए दरवाज़ा खोलता था, गाड़ी अंदर लेके आते तो गाड़ी से उतरती पहला सवाल ही होता था, हाँ भी जेड़ा काम मैं दे के गया सा कीता है। फिर उनको मैं चेक करवाता था, वो देखते थे। मैंने अपने बाप से ये देखा कि तालीम, तरबियत ये कैसे करनी है। फिर मैंने अपने बाप से देखा कि अपनी औलाद में अपना आप कैसे ट्रांसफ़र करना है, अपनी सोच कैसे ट्रांसफ़र करनी है, गुफ्तगू का अंदाज़ कैसे ट्रांसफ़र करना है, हर बात में समझाना कि ये काम ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। छोटे से छोटा कोई भी काम हो, उन्होंने मुझे हर एक बात समझाई है। हाँ, अगर मैं उस तरह से नहीं कर रहा तो उसमें मेरे बाप का कसूर नहीं, वो मेरा कसूर है कि मैंने किसी चीज़ के साथ एग्री किया नहीं किया, या मैंने सीखना चाहा और नहीं। लेकिन मेरे बाप ने मुझे हर वो चीज़ सिखाई है। और दूसरी बात, उन्होंने हर एक चीज़ के लिए कि ये इस चीज़ में पीछे ना रह जाए या ये इसका जायज़ शौक़ है, मैं शौक़ की बात नहीं कर रहा, जायज़ शौक़ की बात कर रहा हूँ। जायज़ शौक़ के लिए उन्होंने कैसे मुहैया करना है, इस चीज़ में उन्होंने नहीं मुझे कभी सोचने परेशान होने दिया कि भी अच्छा हूँ तू ऐसा चीज़ करना चाहना है, मेरे को रुपया पैसा नहीं है, मैं किमें करा। उन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया ये मुझे नहीं कभी उन्होंने सोचने का, परेशान होने का मौका दिया। डैडी मुझे ये चाहिए चीज़, बाबा मैंने ये काम करना है, बाबा मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है करो, लेकिन जायज़ शौक़। मैंने अपने बाप की ज़िंदगी से, अपने बाप की गुफ्तगू से, अपने बाप की बातों से ये जाना है कि खुदा कैसा है। मैं ये समझता हूँ कि एक बाप जो है, अगर उसकी औलाद उसको देख के ये नहीं ना जान पाती कि खुदा कैसा है, कैसा मोहब्बत से भरा, ये कहना चाहिए। क्योंकि बाप की ज़िंदगी से औलाद ये कह सकती, हो सकता बाप को देख के उनका नज़रिया खुदा से मुतल्लिक बजाय इसके कि अच्छा हो, बुरा भी हो सकता है, ठीक। लेकिन मैंने अपने बाप की ज़िंदगी से ये देखा कि खुदा भला है, खुदा मुहैया करता है, खुदा हिफाजत करता है, खुदा तरबियत करता है, खुदा जिससे प्यार करता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो ये जो बातें खुदा की ज़ात से मुतल्लिक हम पढ़ते हैं ना, ये बातें मैंने अपने वालिद, अपने बाप की ज़िंदगी में देखी हैं, मैंने उससे ये जाना है। और मैं अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा बेटा भी इस चीज़ को जाने। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, ये तो बहुत बड़ा दावा हो जाएगा कि नहीं मेरा बेटा ये बातें सीख रहा है, जान रहा है। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो इजहार इस बात का ज़रूर करते हैं कि जब वो मेरे पास आके मुझे डैडी कहते हैं ना, तो वो एक अजीब किस्म की फ़ीलिंग है, उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कई बार गुस्सा चढ़िया होंदा, कई शरारतां भी करते हैं, दिमाग गुस्से च अजीब जिहा होया होंदा। बस उन्होंने इन्ना ही कहना होंदा, डैडी, उदों तुहाडे जज्बात बदल जाते हैं कि यार हुण डैडी कह के गल करे ने की इन्हां नूं की कवां। सो आई थिंक कि जो कुछ मैंने अपने बाप से देखा है कि खुदा इस तरह का है, मेरे बच्चे भी शायद मेरी ज़िंदगी से, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो उस चीज़ को जान जाएं। बाकी मैं अब किस हद तक कामयाब होता हूँ ये खुदा बेहतर जानता है, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और
it has been a very loving and a very sensitive, दो अच्छा सफ़र है ये बेटे से बाप तक का। नाइस क्वेश्चन। बहुत ब्लेसफुल बातें हमने भाई से सीखी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भाई आपसे वो ये है, कोई ऐसी बात अपने वालिद साहब की जो आप अडॉप्ट करना चाहें कि ये चीज़ ज़्यादा। अब मैं ये समझता हूँ मेरे वालिद साहब की दो बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो वो फजूल खर्च नहीं। 80 साल मेरे वालिदैन की दोनों की उम्र 80 साल है खुदा के फजल से। मेरे वालिद साहब अब वो रिटायर्ड हैं। मैनू पैसों की लोड़ पै जाती, हालांकि मैं नौकरी करना, मेरे वालिद साहब मुझे दे देते हैं जितनी भी ज़रूरत पड़े। उन्होंने फाइनेंशियल जो है ना क्या कहना चाहिए उसको, सेविंग वो बड़ा प्लानिंग के साथ उन्होंने बड़ा सोच समझ के रुपए पैसे को खर्च किया। दूसरी बात उनकी रूटीन। वालिद साहब का एक टाइम है उठने का, वो बीमार भी हैं, मतलब एक दो दफ़ा बीच में काफ़ी ज़्यादा सीरियस वाले बीमार हुए। टाइम उनका वही है जिस टाइम पर उन्होंने उठना है। और बीमारी के दौरान भी उनको ड्रिप घर पे भी लगी होती थी ना, तो वो उनका जो वक्त, ये नहीं कि मैं उनको ड्रिप लगी हाय फलाना हो गया टमकाना हो गया, मैं उन्होंने अगर बाइबल पढ़नी है अपने टाइम पे, जितने टाइम उन्होंने बाइबल पढ़नी है उन्होंने पढ़नी है, उन्होंने किताब पढ़नी है उन्होंने पढ़नी है। वो बिला वजह वक्त ज़ाया नहीं करते वो। अच्छा, फिर तीसरी बात उनमें यह है कि उन्होंने वो बिला वजह किसी पे डिपेंड नहीं करते कि भी फलाना है काम करेगा तो इंज होएगा, नहीं। अगर उनको समझ आ रही है ना कि ये काम डिले हो सकता है, लेट हो जाएगा या फलान कुछ भी है, तो उन्होंने वो काम किसी भी और तरीके से कर लेना है। तो ये तीन बातें हैं कि उनकी ज़िंदगी की रूटीन, जागने सोने की, ओढ़ने की बिछोने की, खाने की, उनका बड़ा फिक्स्ड सा एक वो तर्ज ज़िंदगी है। दूसरी बात, रुपए पैसे कुछ इस तरीके से वो हैंडल करते हैं, वो मैं समझता हूँ बड़ा मिसाली है। चौथी बात मैं ये कहूँगा, मैंने पहली तीन बातों का जिक्र कर दिया कि वो थोड़े रिजर्व्ड हैं। कई लोग ये समझते हैं कि जी ये शायद प्राउड हैं, वो प्राउड नहीं है। वो बड़ा सोच समझ के किसी के साथ भी घुलने मिलने में ना थोड़ा वक्त लेते हैं, सोचते हैं अच्छा इसके साथ दोस्ती करने। लाजमी बात नहीं कि किसी को यही खौफ हो कि अच्छा यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ दोस्ती की तो घरे को साढ़े को पैसे लुट के लै जाएगा या नहीं। वो अपने आप को इस चीज़ से बचा के रखते हैं कि मेरा वक्त ना गुजाया करे या इस किस्म की कोई गुफ्तगू ना करे जिससे जहन ख़राब हो या आपकी रूहानियत पे फ़र्क पड़े। किताबों में भी ऐसी है, टेलीविज़न भी उन्होंने देखना, मोबाइल भी वो यूज़ करते हैं। तो अक्सर मतलब अगर मैं अपने कमरे से निकल के आया और वो मोबाइल देख रहे हैं, कुछ वीडियो देख रहे हैं, तो या तो वो मैसेज सुन रहे होते हैं या ख़बरें सुन रहे होते हैं। तीसरी चीज़ मैंने कोई नहीं देखी। तो मतलब मैं ये 3-4 चीज़ें अपने वालिद की ज़िंदगी से मतलब चाहूँगा कि ये मुझे खुदा इतना हिकमत दे, अकल दे कि मैं वाकई ही उस तरह का कर सकूँ। वैसे हम तो किसी भी कामयाब, और ये कामयाबी की अलामत, मेरे वालिद साहब गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं और उस वक्त गाँव में बिजली नहीं थी। तो कहते थे कि जब वो पढ़ते थे तो कहते होते थे कि मैं ये आपका पेपर लेके आपको समझाना चाहूँगा कि कहते हैं शाम होती जानी तो असी इस तरह होंदे जाना। लाइट नहीं थी पर वो इस चीज़ को उन्होंने पढ़ने में वो नहीं बनाया, रुकावट नहीं बनने दिया। और मज़े की बात है कि मेरे वालिद साहब ने BSc ऑनर्स किया है, स्कॉलरशिप, फिर हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी पढ़ने के लिए गए, स्कॉलरशिप, पढ़ाते रहे। तो मतलब अगर ये भी मैं चीज़ देखूं और कुछ भी ना मैं देखूं तो मेरे बाप ने जितनी मेहनत की है वो ही अगर उतनी मैं अपने बाप से मेहनत करना सीख जाऊं प्रॉपरली तो मैं समझूँ बहुत बड़ी बात है। एक गांव का शख्स हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में पढ़े भी, स्कॉलरशिप पे फिर पढ़ाए भी, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये इन सब बातों के लिए मैं अपने वालिद साहब की ज़िंदगी के लिए, अपनी वालिदा की ज़िंदगी के लिए और जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और एक और बात, एक दफ़ा मेरे वालिद साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में इत्तफाक में थे एडमिट,
एक स्टूडेंट को पता चला उनके, उस अमेरिका से आया था, हॉस्पिटल में आया और मेरी वालिदा थी वहाँ बैठी हुई, मैं था, मेरी बेगम थी और गालिबन मेरी एक फूफो भी वहीं पे थी। उस लड़के ने आके तो मेरे वालिद साहब के पाँव को हाथ लगा के चूमा। उसका एक हाथ नहीं था उसका, और वो मसीही भी नहीं था। तो मैंने वालिद साहब से पूछा, मैंने कहा बाबा ये, जब वो लड़का चला गया, अब उसको उस कमरे का किसने बताया, मुझे नहीं पता कैसे उस तक बात पहुंची। तो वो तब मेरे वाले साहब रिटायर नहीं हुए थे, स्कूल में ही थे। तो डैडी, मेरे वाले साहब ने मुझे ये बताया कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता था स्कूल में अपनी फ़ीस, और ट्यूशन इसको ज़रूरत पड़ती थी मैथ्स के लिए। मेरे वाले साहब बेसिकली फ़िज़िक्स और मैथ्स ओ लेवल्स को पढ़ाते थे। तो कहते हैं कि मैंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ट्यूशन भी दी जब भी इसे, और कहते कहते वो रुक गए, और से मुझे अंदाज़ा होगा कि इसकी फ़ी में भी वो हेल्प करते थे। ये तो एक बच्चा है जिसका मुझे पता चल गया क्योंकि वो हॉस्पिटल में आया था। तो ये इस किस्म की बातें हैं जो मेरे वालिद साहब, आपने देखा ही हुआ, इज़ अ वेरी सिंपल मैन। मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि वालिद साहब मतलब कपड़े इन्हें भी सादा नहीं होने चाहिए थे, चेंज कर लो, बदल लो, कुछ भी ना। वो बहुत सिंपल इंसान है, बहुत सिंपल इंसान है। और ये सादगी और ये इस किस्म की जो बातें हैं, मैं चाहता हूँ ये ना सिर्फ मेरे में आए, अगली नस्लों में भी आए, और बल्कि ये मैं समझता हूँ कि हर शख्स में ये बातें होना चाहिए। और मसीही कौम से तो और भी ज़्यादा उम्मीद इन बातों की रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह से तरक्की कर सकते हैं, उभर के आ सकते हैं। वरना तो जो क्रिश्चियंस का सिचुएशन है वो आपने पहले भी जिक्र किया, नागुफ्ता बे हालत है। तो ऐसी बातें, और ये बातें मैं समझता हूँ कि उन्होंने बाइबल पढ़ के, खुदा के साथ चल के सीखी हैं। बहुत खूबसूरत बात भाई ने एक बात की कि उनके वालिद साहब ने, बेशक गांव से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन उन्होंने मेहनत की, अपनी स्टडी पे टाइम इन्वेस्ट किया, जिसके वसीला से खुदावन ने फिर उनको बरकत दी, बढ़ाए, और खुदावन उनको फ़ॉरेन में जाके स्कॉलरशिप्स पे स्टडी की उन्होंने, फिर वो वहाँ के टीचर भी रहे। तो आज जो बच्चे हमें देख रहे हैं जो इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, पेरेंट्स फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, वो अपनी स्टडी नहीं कंटिन्यू कर पाते, मैं उनसे ये एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आप अपना कदम बढ़ाएं तो सही, मेहनत करना शुरू करें, खुदावंद आपके लिए दरवाजे खोलेगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे भाई, वो ये है, बिब्लिकली एक बाप का किरदार कैसा होना चाहिए? बिब्लिकली बाप का किरदार, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, ज़िम्मेदार, शफीक, मोहब्बत करने वाला, हिफाजत करने वाला, तरबियत करने वाला, संभालने वाला। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें जो है ना, जो कुछ जैसा, फिर मैं वही बात करूँगा, जैसा किरदार आसमानी बाप का है वही किरदार ज़मीनी बाप का होना चाहिए। तो और ये तभी होगा जब खुदा बाप को कोई बाप की तरह जाने, उसको समझे, उसकी बातों को फॉलो करे, तो फिर ही वो खूबियाँ, जैसे मैं अपने वाले साहब के पास बैठता था तो उन्होंने मेरे लिए कुछ किया और मैंने उनकी बातों पे अमल किया। तो अगर कोई खुदा बाप के साथ वक्त नहीं गुजारता तो फिर मैं समझता हूँ अगर इंसान में सारी खूबियाँ, और वो अपने बच्चों को ये ना बता सके कि खुदा आपसे प्यार करता है और आप खुदा से बात कर सकते हो और खुदा आपसे बात कर सकता है, तो मैं ये समझता हूँ कि सारा कुछ ही इंसान के अंदर हो, बाप के अंदर हो, लेकिन ये वाली चीज़ भी वो मिस करता हो, तो दैन इज़ एन इनकम्प्लीट फादर। तो मेरे ख़्याल में एक बाप को खुदा बाप के साथ एक होना चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी में फिर वो बातें जो खुदा बाप में हैं वो हों, यानी मोहब्बत, शफ़क़त, प्रोवाइड करना, हिफाजत करना और तरबियत करना, ये सारी चीज़ें ये एक बाप में होना चाहिए।
इससे पहले भाई हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, आपसे एक गीत भी सुनना चाहेंगे हम, एक स्थाई अंतरा जो आपको ज़्यादा पसंद हो फादर्स डे के से रिलेटेड। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है, घराना चला खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है, बाप चलाता घराना, वही नेको बद का पैमाना। बाप चलाता घराना, वही नेको बद का पैमाना। वो रखे निगाहें यीशु पर, वो रखे निगाहें यीशु पर, सभी कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है, घराना चलाए खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। और इसी तरह हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है, और इख्तिताम से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब चैनल फेथ टीवी सिसिल जॉन बरकत को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ फेसबुक पेज फेथ टेलीविज़न सिसिल जॉन बरकत को लाइक, शेयर, कमेंट भी करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।